गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका कलम क्रांति पर। आज है 13 सितंबर और 13 सितंबर से जुड़े जितने करंट अफेयर्स हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पसंद आए तो लाइक करें। तो सेशन को शुरू करते हैं। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में विश्व प्राथमिक उपचार दिवस कब मनाया गया? ठीक है, तो अभी विश्व प्राथमिक उपचार दिवस 12 सितंबर को मनाया गया है। ठीक है, ऐसे ये जो विश्व प्राथमिक उपचार दिवस है ये सितंबर के सेकेंड सैटरडे को मनाया जाता है और इस बार का सेकेंड सैटरडे 12 सितंबर को पड़ा है, इसलिए इसे 12 सितंबर को मनाया गया है। क्या? तो विश्व प्राथमिक उपचार दिवस कब मनाया गया? सितंबर के सेकेंड सैटरडे 12 सितंबर को मनाया गया है। अब ये मनाया क्यों जाता है? तो जीवन को बचाने के लिए दुनिया भर में सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है विश्व प्राथमिक उपचार दिवस। ठीक है, और अभी ये कब मनाया गया? तो 12 सितंबर को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल में क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क CSCAF 2.0 का शुभारंभ किया गया। यह फ्रेमवर्क का संबंध किस मंत्रालय से है? तो अभी क्लाइमेट स्मार्ट सिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क CSCAF 2.0 का शुभारंभ किया है हमारे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, और इनके मंत्री हैं श्री हरदीप सिंह पुरी, जिन्होंने अभी CSCAF 2.0 का शुभारंभ किया है। ठीक है, इसका प्राथमिक उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु शहरों के लिए एक स्पष्ट रोड मैप प्रदान करना है। ठीक है, और हमारे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? श्री हरदीप सिंह पुरी। उन्होंने ही क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क CSCAF 2.0 का शुभारंभ किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में एशिया के सबसे बड़े एयरो शो एयरो इंडिया 21 की मेजबानी किस भारतीय शहर द्वारा की जाएगी? तो अभी बेंगलोर के द्वारा एशिया के सबसे बड़ी एयरो शो एयरो इंडिया 21 की मेजबानी की जाएगी। ठीक है, किसके द्वारा? बेंगलोर के द्वारा। बेंगलोर क्या है? ये कर्नाटक की कैपिटल है और ये वृषभावती नदी के किनारे स्थित है। और इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बेंगलोर में ही स्थित है। कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का अवार्ड दिया गया है, कहाँ स्थित है? बेंगलोर में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, हाल में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने आत्महत्या को रोकने के लिए देयर इज़ हेल्प नाम से एक सर्च प्रॉम्प्ट शुरू किया है? तो अभी याद होगा कि 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे था, मनाया गया है। 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया गया है और इसी मौके पर ट्विटर इंडिया ने एक सर्च प्रॉम्प्ट को शुरू किया है जिसका नाम है देयर इज़ हेल्प। ठीक है, बात करते हैं ट्विटर की। ट्विटर की स्थापना कब हुई थी? 21 मार्च 2006। ट्विटर का हेडक्वार्टर कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया। ठीक है, और इसके CEO कौन है? जैक डॉर्सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, मूडीज ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत की GDP ग्रोथ रेट अनुमान घटाकर कितना किया है? तो अभी मूडीज के अनुसार 2020-21 का GDP ग्रोथ रेट -11.5% किया गया है। अनुमान लगाया है कितना? -11.5%। अभी क्रिसिल ने भी अपना रिपोर्ट दिया था जिसके तहत GDP ग्रोथ रेट -9% था या फिर -9.0% किया गया है। उसके किसके द्वारा? क्रिसिल के द्वारा अनुमान लगाया गया है। और अभी मूडीज के द्वारा 2020-21 की GDP ग्रोथ का अनुमान क्या है? -11.5%। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, किस देश की प्राइवेट अंतरिक्ष एजेंसी ने कल्पना चावला के नाम पर अपने अंतरिक्ष यान का नाम रखा है? तो अभी अमेरिका की एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है नॉर्थरोप ग्रूमन कंपनी। कहाँ की है? अमेरिका की है। कौन सी कंपनी है? एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है नॉर्थरोप ग्रूमन कंपनी। ये कंपनी अपने अगले स्पेस स्टेशन के जो रीसप्लाई शिप है, मतलब जो यहाँ से जो ज़रूरत का सामान होता है अंतरिक्ष तक
पहुंचाता है वो शिप, उस रीसप्लाई शिप का नाम SS कल्पना चावला रखा है। बात करते हैं नॉर्थरॉप ग्रुमन कंपनी। ये अमेरिका की एक ग्लोबल एयरोस्पेस और डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी है और 29 सितंबर को लॉन्च करने वाली है, जिसका नाम रखाएगा SS कल्पना चावला। ठीक है, अंतरिक्ष यान। कल्पना चावला की बात करें तो ये भारतीय मूल की अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी और वहां से वापस आने के क्रम में 1 फरवरी 2003 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल में डायना रिंग का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो डायना रिंग ये अमेरिका की एक अभिनेत्री थी जिनका अभी हाल में निधन हो गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, हाल में किस राज्य सरकार ने भारत का सबसे बड़ा पिगड़ी मिशन लॉन्च किया है? तो अभी पिगड़ी मिशन किसने लॉन्च किया है? मेघालय सरकार ने भारत का सबसे बड़ा पिगड़ी मिशन लॉन्च किया है। ठीक है, 209 करोड़ की लागत से इसको लॉन्च किया गया है। इसका टारगेट है कि अगले 3 साल में जो 150 करोड़ रुपए का जो पोर्क का आयात होता है उसे न किया जाए और इसको इंडिया में ही फुलफिल कर दिया जाए। ठीक है, पोर्क क्या होता है? तो सूअर का मांस, और इस पिगड़ी मिशन के तहत सूअर का पालन किया जाएगा जिससे कि इंडिया में ही पोर्क का प्रोडक्शन हो। आप कोई भी 5 स्टार होटल देखिए, वहाँ पे मॉर्निंग में जो ब्रेकफास्ट होता है उसमें पोर्क ज़रूर रहता है। तो इसलिए अभी पिगड़ी मिशन के तहत ये किया गया है कि जितना भी पोर्क का आयात होता है उसे ना किया जाए और उसे इंडिया में ही फुलफिल कर दिया जाए। ठीक है, बात करते हैं मेघालय सरकार ने की है तो जानते हैं मेघालय के बारे में। तो इसकी कैपिटल क्या है? शिलोंग। मेघालय के CM कौन है? कॉमरेड संगमा। और मेघालय के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में किस समुदाय के आरक्षण पर रोक लगा दी है? तो अभी तक मराठा समुदाय जो था उन्हें 16% आरक्षण दिया जाता था। जब देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी तब उन्होंने मराठों को 16% आरक्षण दिया था और इसी पर केस चल रहा था और इसी केस की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने मराठों के 16% आरक्षण पर रोक लगा दी है। ठीक है, तो अब मराठा का आरक्षण ख़त्म कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो कहाँ पे? महाराष्ट्र की बात करते हैं, महाराष्ट्र सरकार ने की है। तो बात करते हैं महाराष्ट्र की, कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के CM कौन है? उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 9 सितंबर 2020 को किस विश्वविद्यालय ने अपने 100 वर्ष पूरे किए हैं? तो अभी AMU ने 9 सितंबर 2020 को अपने 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ठीक है, बात करते हैं AMU की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 9 सितंबर 1920 में। ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी। तो अभी 9 सितंबर 2020 में इसने अपने 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वच्छता कर्मचारियों के लिए एक राज्यव्यापी योजना की शुरुआत की है? तो एक राज्यव्यापी योजना की शुरुआत की है अभी ओडिशा सरकार ने स्वच्छता कर्मचारियों के लिए एक राज्यव्यापी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत स्वच्छता कर्मचारियों के काम के घंटे प्रतिदिन 6 घंटे तक सीमित रहेंगे। इस योजना में नौकरियों में लगे राज्य के स्वच्छता कर्मचारियों की पहचान करने और उन्हें स्वच्छ शहर उड़ीसा पोर्टल पर एक डेटाबेस के तहत पंजीकृत करने के लिए एक सर्वेक्षण किया जाएगा। ठीक है, तो अभी स्वच्छता कर्मचारियों के लिए राज्यव्यापी योजना की शुरुआत उड़ीसा में की गई है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, अभी भारत ने किस देश के साथ ACSA पर हस्ताक्षर किए हैं? ACSA एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट। ACSA मतलब एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट। ठीक है, भारत ने जापान के साथ ACSA पर समझौते पर हस्ताक्षर किया है।
किसके साथ? जापान के साथ ACSA पर हस्ताक्षर किया है। यह भारत और जापान के रक्षा बलों के बीच आपूर्ति और सेवाओं के पारस्परिक आदान प्रदान के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता है। इस समझौते से सैन्य सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने की उम्मीद है। ठीक है, तो क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। और अभी तक आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।